बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपका पेट दिमाग और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ख़राब रहता है और इसका आईबीएस से क्या ताल्लुक़ है? आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप दिन में 10 बार चेक करते हैं कि दरवाज़ा बंद है या नहीं है, या बार बार हाथ धोते हैं, आपके साथ और इसी के साथ आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज़ या बार बार वॉशरूम जाने की शिकायत भी रहती है, तो शायद ये दो अलग अलग बीमारियां नहीं हैं बल्कि एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। आज मैं आपको बहुत आसान ज़बान में बताऊंगा कि आईबीएस और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मौसर इलाज कैसे किया जाता है और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या? इसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी ऐसे ख्यालात जो बार बार दिमाग में आए और इंसान चाह कर भी इन्हें रोक ना सके। मसलन मुझे जरासीम लग गए जाएंगे, कहीं गैस बंद करना भूल तो नहीं गया, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। फिर इन्हीं ख्यालात की वजह से इंसान बार बार एक ही काम करने लग जाता है, बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, एक ही दुआ या जुमला बार बार पढ़ना, चीज़ों को एक ख़ास तरतीब से रखना सिर्फ आदत नहीं है बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। हिस्सा दोयम, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये है क्या? इसमें आंतों में कोई ख़तरनाक ज़ख्म या कैंसर नहीं होता, लेकिन आंतें बहुत हसास हो जाती हैं। अलामात पेट में दर्द, गैस, अफारा, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दस्त लग सकते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी दस्त लग जाते हैं। तमाम टेस्ट नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन मरीज़ों को तकलीफ़ बिल्कुल हकीकी होती है। वो कहते हैं कि मेरी दवाई जो है वो कुछ अरसे काम करती है, उसके बाद दवाई काम करना बंद कर देती है और मरीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता। क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और आईबीएस का आपस में ताल्लुक है? इस सबसे अहम बात हम करेंगे। हमारा दिमाग और आंतें एक दूसरे से मुसलसल बातें करते रहते हैं, जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। इसमें दिमाग हर वक्त खतरे, ओसीडी जब का सिग्नल देता रहता है तो जिसमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। आंतें भी ज़्यादा हसास हो जाती हैं, इससे पेट दर्द जल्दी हो जाता है, गैस ज़्यादा बनने लगती है, वॉशरूम जाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है, मामूली खाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अब मैं इसके बारे में एक मिसाल देना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स को यकीन है कि इसके हाथ गंदे हैं, वो दिन में 20 मरतबा हाथ धोता है। इस दौरान वो हर मामूली पेट की आवाज़ पर भी सोचता है, गौर करता है, शायद मुझे कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं लग गई। इस अलामात को आईबीएस ये खौफ मज़ीद बढ़ा देता है। एक तालिब इल्म इम्तिहान से पहले इतना परेशान हो जाता है कि इम्तिहान से पहले 3 से 4 बार 6 दफ़ा वॉशरूम ज़रूर जाता है। इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं तो पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये दिमाग और आंतों के दरमियान ताल्लुक़ की बेहतरीन मिसाल है। अब बात करते हैं कि इलाज कैसे किया जा सकता है। खुशखबरी ये है कि दोनों बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। मरीज़ को समझना होता है कि सबसे पहले मरीज़ को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपके पास आपके जिस्म में कोई हकीकी तकलीफ़ नहीं है। ये बात सुनकर ही बहुत से मरीज़ बेहतर महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का इसमें क्या इलाज है, ओसीडी में ये कैसे काम करती है। इसमें मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ का सामना करना सीखता है। मसलन अगर मरीज़ हाथ बार बार धोता है, 20 दफ़ा हाथ धोता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद कम की जा सकती है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी ओसीडी के ऊपर ये किया जाता है कि दरवाज़ा एक बार बंद कर दें, फिर ख़ुद को बार बार चेक करने से रोकें। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन चंद हफ्तों में दिमाग नई आदत को अपना लेगा और इसको लर्न कर लेगा। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे SSRIs जिसे कहते हैं कि बाज़ मरीज़ों को अद्वियात दी जाती हैं और ओसीडी एंजाइटी को कम कर देती हैं। आईबीएस कई मरीज़ों में बेहतर हो जाती है। दवाएं हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए, खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। आईबीएस का इलाज क्या है? अगर आईबीएस हो, कब्ज़ हो, ज़्यादा पानी, फाइबर मुनासिब मिकदार में, वर्जिश, ज़रूरत के मुताबिक दवा ज़रूरी है। अगर लूज मोशंस हो, कॉन्स्टिपेशन हो तो या दस्त हो तो मखसूस दवा, डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा अद्वियात। अगर गैस और अफारा हो तो आहिस्ता आहिस्ता खाएँ, ज़्यादा हवा को स्वालो करने से भी परहेज़ करें और लो फॉडमैप डाइट इस्तेमाल करें। यह माहिर ग़िज़ाई मशवरे के साथ इख्तियार की जाती है। इंटरनेट पे भी ये मौजूद है, आप उस से पिक्चर्स ले सकते हैं लो फॉडमैप डाइट के। ज़हनी स्ट्रेस को कम करें, वॉक करें, गहरी सांसें लें, मुनासिब नींद करें, नमाज, ज़िक्र और मस्बत मालूमात, ये सब दिमाग और आंतों दोनों को बेहतर कर सकते हैं और सुकून मुहैया कर सकते हैं। नमाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नमाज ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से जो है मशवरा करना चाहिए, रुजू करना चाहिए।
अगर पॉटी में खून आने लगे, वजन तेजी से कम हो रहा हो, बुखार होना शुरू हो जाए, रात को नींद से उठकर दर्द हो और वॉशरूम जाना शुरू कर दें, खानदान में आंतों के कैंसर की हिस्ट्री हो, तो इसको आईबीएस समझ के नज़रअंदाज ना करें, बल्कि फौरी तौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, माहिर अमराज मैदा जिगर से हमसे राब्ता करें। आईबीएस एंड ओसीडी ये दोनों हकीकी बीमारियां हैं, ये कमज़ोरी या वहम नहीं है। जब दिमाग बेहतर होगा तो अक्सर आंतें भी बेहतर होने लगेंगी, और जब आंतों की तकलीफ़ कम होगी तो ज़हनी सुकून भी बढ़ जाएगा। अगर आपके किसी अजीज़ को ऐसी अलामात मौजूद हैं तो शर्मिंदा होने के बजाय इलाज ज़रूर करें, क्योंकि बर वक्त इलाज से ज़िंदगी का मायार नुमाया तौर पर बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसको अपने दोस्तों और ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाइक करें, और इसको लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अगर उनको कोई नफ्सियाती मसला है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसका प्रॉपर हवाले से इलाज किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।